लोकसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने प्रश्नकाल पूरा होने पर दोपहर 12 बजे आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद विधि एवं न्याय मंत्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा शर्तों संबंधी कानून में संशोधन का विधेयक तथा वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भारतीय न्याय संशोधन विधेयक 2015 पेश किया, जिसके बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। ललित मोदी व्यापम मामले में प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए आज कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस, सपा, राजद, जदयू सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस, वामदल, तृणमूल कांग्रेस ने ललित मोदी प्रकरण और व्यापम घोटाला मामले पर संसद भवन परिसर में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया। ललित मोदी प्रकरण एवं व्यापम घोटाले पर कांग्रेस समेत विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा राज्यसभा आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया और सत्र के दौरान महज 9 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक ही कामकाज हो पाया। सभापति हामिद अंसारी ने आज दोपहर 12 बजे सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा की। सत्र के अंत में दिया जाने वाला सभापति का पारंपरिक संबोधन भी आज नहीं हुआ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इसके बाद एनडीए के सांसदों की एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं इसके इतर एनडीए सांसदों ने विजय चौक से संसद भवन तक लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला। बारिश की कमी से प्रभावित इलाकों के किसानों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। चीनी उद्योग के लिए आसान ऋण के लिए सहमति दी गई है। कैबिनेट ने भारत नेपाल के बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन पर भी सहमति जता दी है। दूरसंचार क्षेत्र में स्पेक्ट्रम साझा करने के दिशा निर्देशों को भी मंजूरी मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कंपनी को एक मौका देते हुए कहा है कि 6 हफ्ते के अंदर देश के 3 लैब में मैगी के सैंपल टेस्ट कराएं। उच्च न्यायालय ने नेस्ले को नूडल्स के सभी प्रकारों के नमूने ताज़ा जांच के लिए पंजाब, हैदराबाद और जयपुर की 3 प्रयोगशालाओं में भेजने की अनुमति दी है। यदि तीनों प्रयोगशालाओं में सैंपल सही पाए जाते हैं तो नेस्ले को मैगी नूडल्स बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। इस समय पूरे देश में मैगी पर बैन लगा हुआ है, जिसे नेस्ले ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मैगी में लेड तय लिमिट से ज्यादा पाया गया था। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के.वी. चौधरी और सतर्कता आयुक्त टी.एम. भसीन की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका के संबंध में केंद्र, सीबीसी और वीसी से जवाब मांगा है। याचिका में इस आधार पर इन नियुक्तियों को चुनौती दी गई है कि चौधरी और भसीन का रिकॉर्ड साफ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जा रहे हैं। भारत के पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री की यह यात्रा 16 और 17 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान अबू धाबी और दुबई जाएंगे तथा यूएई के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम से भी मिलेंगे, जो दुबई के शासक भी हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा के अतार्रा क्षेत्र में मकान गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मकान की बिजली चली जाने के बाद परिवार के लोग एक जगह इकट्ठा थे, तभी अचानक मकान गिर गया और उसके नीचे दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। मकान काफी जर्जर बताया जाता है। बिहार में भाजपा विरोधी गठबंधन को लेकर शरद पवार की पार्टी एनसीपी द्वारा विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन का साथ छोड़ने से करारा झटका लगा है। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे को लेकर हुई बातचीत के दौरान एनसीपी को कुल 243 में से महज 3 सीटें दी जा रही थी। एनसीपी नेता तारिक अनवर ने कहा कि उन्होंने भविष्य की रणनीति तय करने के लिए पार्टी नेताओं की 16 अगस्त को बैठक बुलाई है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास जम्मू, राजौरी और पुंछ जिलों के असैन्य इलाकों और कई भारतीय चौकियों पर गोलियां और मोर्टार दागते हुए आज 5वें दिन भी संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इसके जवाब में भारतीय सेना की ओर से भी कार्रवाई की गई। गोलीबारी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। करीब 199 कछुओं के साथ मलेशिया रवाना होने जा रहे एक शख्स को सीमा शुल्क अधिकारी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम महेश है और वह केरल के पेरुम्बवूर का रहने वाला है। उसे कुआलालंपुर रवाना होने से पहले पकड़ा गया। महेश के पास से जो बैग बरामद हुआ उसमें चमकने वाले कछुए शामिल थे, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी भारी कीमत है। उत्तर पूर्वी चीन के बंदरगाह शहर तियानजिन में बुधवार देर रात हुए औद्योगिक क्षेत्र में 2 भारी विस्फोट में 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 250 लोग घायल हुए। चीन के केंद्रीय टेलीविजन, सीसीटीवी और न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक पहला विस्फोट स्थानीय समय अनुसार देर रात 11:30 बजे विस्फोटकों के जखीरे में हुआ। इसके आधे सेकंड बाद दूसरा विस्फोट हुआ। बताया जाता है कि यह विस्फोट फैक्ट्री में रखे खतरनाक सामान में हुआ। खबरों में यह भी बताया गया है कि पहला विस्फोट 3 टन टीएनटी और दूसरा विस्फोट 21 टन टीएनटी के बराबर हुआ। अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने पहली बार तुर्की के एयरबेस का उपयोग करते हुए सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके साथ ही इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अभियान अगले चरण में पहुंच गया है। बीते महीने ही तुर्की सीरिया में इस्लामिक स्टेट के ठिकानों को लक्ष्य बनाने के लिए एयरबेस उपलब्ध कराने पर सहमत हुआ था।
भारत की पीवी सिंधु ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने उलटफेर करते हुए दुनिया की तीसरे नंबर की खिलाड़ी चीन की जुरुई ली को शिकस्त दी। दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी साइना नेहवाल ने भी क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। साइना ने जापान की सयाका ताकाहाशी को हराया।